जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, ये जो एक रामायण कथा है, उनकी जो रचना है और इसमें जो सप्त सोपान दे रखे हैं, सप्त सोपान ये उस पर ब्रह्म का शरीर है। वो शरीर है प्रभु राम का संपूर्ण व्यक्तित्व। इसमें बालकांड उनके चरण है और कटी कमर अयोध्या कांड है। अरण्य कांड उनका पेट है और किष्किंधा कांड वो हृदय है। वहां मित्रता है, दोस्ती है, सुग्रीव हनुमान की उनका मिलन है किष्किंधा कांड में। और इनसे ऊपर गला ग्रीवा वो सुंदर कांड है, वो विशुद्धि चक्र है। और आज्ञा चक्र मुख वो लंका कांड है। और उससे ऊपर सहस्रार वहां उत्तरकांड, वहां ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वो उत्तरकांड है। ये है संपूर्ण रामचरितमानस। दोस्तों, इसी रामचरितमानस में से सबसे विशुद्ध और सुंदर कोई है तो वो सुंदरकांड है। यूं तो संपूर्ण रामचरितमानस अद्भुत है, अलौकिक है, साक्षात प्रभु विराजते हैं उसमें, हनुमान की भक्ति है, सब कुछ है। लेकिन सबसे सुंदर कुछ है तो वो सुंदरकांड है। दर्शकों, आज इसी सुंदरकांड की सुंदरता के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, मैं सुंदरकांड कई बार करता हूं और सुंदरकांड में मैंने सुंदरता जो पाई है 7 या 8 बार, 7 बार सुंदरकांड में सुंदर शब्द का उपयोग किया गया है। और वो सुंदरता इस तरह से प्रकट की गई है कि वहां हनुमान जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हो जाता है। सर्वप्रथम शुरुआत करेगी जामवंत के वचन सुहाए से, और वहीं आगे जब उन्होंने समुद्र को देखा और उसकी जो विशालता देखी, और जामवंत ने जब उनको गाइड किया, उनका आत्म अवलोकन कराया, उनका अपने आप से परिचय करवाया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक सुंदर शिला को देखा, चढ़ा था और वो तुरंत उस पर चढ़ गए उस आत्मविश्वास के साथ कि वो समुद्र उनके सामने एक नाले के समान प्रतीत होने लगा, कि बहती हुई एक झरना है खारे पानी का, वो बह के जा रहा, मैं ऐसे यूं ही लांग जाऊंगा। वो आत्मविश्वास केवल और केवल राम भक्ति का। हनुमान जी जानते थे कि मेरे लिए जब मेरा राम और उसका काम मेरे साथ है तो ये समुद्र मेरे लिए तुच्छ समान है। जब 100 योजन सूर्य को जो एक छलांग पर मुख में निगल सकते हैं, तो समुद्र उनके सामने तुच्छ सा महसूस हुआ। और उस सुंदर शिला आत्मविश्वास की, प्रभु भक्ति की, उस राम नाम की, वो उन्हें अति सुंदर दिखाई देने लगी और तुरंत उस पर चढ़कर उन्होंने छलांग मार ली। वो है प्रथम सुंदरता। जहां
हनुमान जी ने सुंदरता की शुरुआत की। फिर कनक कोटि विचित्र गनी, मन सुंदरा यतना घना। लंका पहुंचते ही उनको माया के दर्शन हुए। कनक कोटि विचित्र मन, कत सुंदरा यतना घना, यानी सुंदर माया, भौतिकवाद, उस समुद्र के पीछे लंका का, जहां रावण का साम्राज्य, पाप, वो माया जो समुद्र ने अपने पीछे छुपा रखी थी, वहां इतना भौतिकवाद, इतना सुख, समृद्धि, आनंद कि वहां मंदिर में भी अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, वहां अप्सराएं स्त्रियां निवास कर रही हैं, वहां मंदिर में देवताओं का स्थान नहीं है। इतना भौतिकवाद, अय्याशी, मदिरापान, सब कुछ राक्षसों के मध्य। वो मंदिर बने हुए तो केवल इसीलिए कि वहां आराम पसंद, वो उस धर्म का, उस स्थान का आनंद ले रहे हैं, जो आजकल भी देखने को मिलता है। भौतिकवाद, भव्य भौतिकवाद, मंदिर केवल भौतिकवाद के साधन बन के रह गए, माया रह गई है वहां पर। चढ़ावा, सोना, सोने से बने कनक कोटि, चारों तरफ सोना ही सोना, वो है माया। हनुमान जी ने जाते ही उस माया की सुंदरता के दर्शन किए सुंदरकांड में। और फिर इससे आगे बढ़े, आगे बढ़े तो सुंदरकांड में एक प्रसंग हो रहता है, जब रावण मां सीता को धमकी देने आता है और कहता है कि अगर 1 माह में तेने मेरा कहानी माना तो मैं जबरन तुझ पर अपना अधिकार जगाऊंगा। तब मां जानकी तृणधरी ओट एक तिनकों को 8 में रखकर कहती हैं, श्याम सरोज दान अति सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम स्कंदर। यानी तू जिस शक्ति पर, जिस माया पर इतना अभिमान कर रहा है, साम पर, दान पर, अपने बल पर जो इतना अभिमान कर रहा है, मेरे प्रभु जो हैं करे कर 10 स्कंदर। वो एक भुजा से, जैसे हाथी अपनी सूंड में विशाल वृक्ष को ऐसे ही तोड़ मरोड़ कर फेंक देता है, उस प्रकार है 10 स्कंदर मेरे प्रभु की जो भुजाएं हैं, विशाल भुजाएं हैं, वो तुझे ऐसे ही तोड़ मरोड़ के फेंक देगी। वो अभिमान, वो विश्वास प्रभु के ऊपर मां सीता का, वो अति सुंदर। वहां सुंदरकांड में सुंदरता का प्रयोग किया गया। तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ के सुंदर शब्द का सुंदरकांड में प्रयोग किया है। फिर आगे हनुमान जी अपनी भक्ति के साथ प्रकट होते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। वहां भक्ति प्रकट हुई जब मां सीता ने वो मुद्रिका देखी, वहां सुंदरता प्रकट हुई उस भक्ति की, अलौकिक। वो विश्वास उन्हों का जो राम के प्रति है वो दृढ़ हो गया जब वो मुद्रिका देखी। हाँ, अब राम प्रकट हो गए, अब यहां राम आ चुके हैं। उस मुद्रिका के साथ जो हनुमान लेकर आए, वो भक्ति का माध्यम बने। हनुमान अपार भक्ति है और माध्यम है। जहां भक्ति जागृत करनी हो, मुद्रिका फेंक देते हैं, मुद्रिका वहां डाल देते हैं, और वो मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित है, वो सुंदरता है, अति सुंदरता है। यहां भक्ति प्रकट होती है। सुंदरकांड की जो भक्ति है, जो आध्यात्म है, जो धर्म है, वो वहां प्रकट होता है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर।
फिर जब भक्ति प्रकट हुई तो उसका प्रतिफल हनुमान जी तुरंत लेने के लिए पहुंच गए। देखी सुंदर फल का, यहां इतने सुंदर फल लगे हुए, मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, और उसका भोग कौन कर रहे हैं? उसका भोग वो राक्षस कर रहे हैं मीठे फलों का, जो इतना पाप कर्म कर रहे हैं, इतना कुकृत्य करते हैं, लेकिन वो मीठे फल खा रहे हैं। तब प्रभु ने उन सुंदर फलों को चखा और जो मीठे थे उन पेड़ों को तोड़ दिया, उन पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि वो इन राक्षसों को, इन दुष्टों को मीठे फल दे रहे थे। वो हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज जो धर्म के मार्ग पर चलता है उन्हें मीठे फल नहीं मिल रहे हैं, और जो अधर्म पर चल रहे हैं, राक्षस हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, वो मीठे फल खाते हैं। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया कि ये सुंदर फल ये धर्म पर चलने वालों के लिए है, अधर्म पर चलने वालों के लिए नहीं है। यहां सुंदरता, सत्स विनय कुटिल सम प्रीति, यह प्रसंग आया है। सत्स विनय यानी कि दुष्ट आदमी, हठी आदमी समुद्र के लिए कहा गया है। सत्स विनय कुटिल सम प्रीति यानी कि जो दुष्ट है, जो ताड़ना का अधिकारी है, जो कुटिलता लिए हुए है, उसके साथ विनय और प्रीति करना यह दोषपूर्ण है। सत्स विनय कुटिल सम प्रीति, सहज कृपण सम, सहज कृपण सम, सुंदर प्रीति, और जो कृपण है, दयालु है, उसके साथ प्रीति दिखाना। सहज कृपण सम, सुंदर नीति, यह सबसे सुंदर नीति है। बाकी जो कुटिल है, हठी है, जड़ है, उसके साथ विनय करना ये नीति में नहीं है। यहां राम संदेश देते हैं, यहां राम समझाते हैं कि जो वास्तव में ताड़न का अधिकारी है, जो दुष्ट है, जो जड़ है, जिसमें कुटिलता भरी हुई है, उसके साथ विनय करना पाप है, अधर्म है। तभी लक्ष्मण के बाद सरासन आते हैं, वो उछलने लगते हैं कि यहां इस दुष्ट को दंड देना है। यह सुंदर ज्ञान प्रभु राम ने प्रकट किया है समुद्र के समक्ष। हाथ जोड़कर पहले विनय किया, लेकिन वो वहां समझ गए कि मैंने यहां भूल की है। सठ सा विनय, उस सठ के साथ, उस हटी के साथ, उस जड़ के साथ मैंने विनय किया और कुटिल के साथ मैंने प्रीति दिखाई, तो ये फल मुझे भोगना पड़ा। 3 दिन बीत गए, लेकिन वो नहीं माना। ये सुंदरता सुंदरकांड में है। जहां जहां सुंदर प्रकट हुआ, वही सुंदरता का रूप निखर कर आया है। दर्शकों, सुंदरकांड अद्भुत है। इसके कुछ और मार्मिक प्रसंगों के ऊपर हम चर्चा यूं ही करते रहेंगे, इसी तरह आपसे जुड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।